हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। इस वीडियो में पेज नंबर 105 आप ओपन करोगे, एग्जांपल नंबर 10, 11, 12 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में सॉल्व करेंगे। बट प्लीज मेक श्योर कि आपको स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना आता है। नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप उस वीडियो को पहले अच्छी तरीके से देख लीजिए। और अगर कोई और चैप्टर पढ़ना है या यही चैप्टर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर क्लिक करिए और आपको बच्चों यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो डिफरेंट चैप्टर की प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके, और किसी भी चैप्टर को आप पार्ट 1 से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है बच्चों, देखो एग्जाम्पल नंबर 10 का सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, आपकी बुक में जैसा लिखा है। क्यों लिख के रखा है? बिकॉज इस एग्जाम्पल नंबर 10 की हेल्प से, 10 तो मैं सॉल्व करूंगा, मैं आपको दो टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा। टू टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे आते हैं दोनों बताऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, या फिर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब समझो, फाइंड लीस्ट नंबर, कह रहा वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। किसमें से? 5607, 5607 में से वो छोटे से छोटा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि 5607 क्या बन जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर। एक तो ये नंबर आता है, ठीक है, साथ में मतलब एक ये क्वेश्चन आता है, साथ में एक और क्वेश्चन आता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड। सब्ट्रैक्टेड की जगह क्या लिख देगा एग्जाम में? एडेड, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ही यहां करके दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। चलो सबसे पहले तो जैसा क्वेश्चन है हम वैसा ही ले रहे हैं। क्या? फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अभी तो यही वाला करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, पहले आपको 5607 का, ठीक है स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करोगे आप? स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करोगे, ठीक। और आप देखोगे कि आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते थे, 5607 हमने लिखा, फिर हम क्या करते थे, राइट से लेफ्ट की तरफ टू टू डिजिट का पेयर बनाते थे, ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान दो बच्चों, खुद का टेबल खुद के साथ चलता था, याद है? जैसे कि यहाँ पर देखिए बार किसके ऊपर लगा हुआ है? 56 के ऊपर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो 8 8 जा तो 64, 56 से ज्यादा हो जाएगा तो 6 6 जा 7 7 जा 49। तो बच्चों 7 7 जा कितना हो जाएगा? 49। ओके नाउ अब देखिए 6 माइनस 9 कितना होता है आपका? मतलब 6 यहां से कैरी लोगे ना, तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 7। अब देखो 4 माइनस 4 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ क्रॉस लगा देंगे। अब सुनो, नेक्स्ट पेयर हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, ये लीजिए। अब ध्यान दें बच्चों, यहां से देखिए यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है? 7, तो यहाँ हम 7 ऐड करेंगे, 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दो बच्चों, ये कितने टाइम्स जाएगा चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या फिल करोगे आप? मेरे ख्याल से 3 फिल करके देखते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 3। इस 3 से उठा के 143 को मल्टीप्लाई करोगे, देखते हैं क्या होता है। 143 इंटू 3, 3 3 जा होता है 9, 3 4 जा 12, 1 जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 4 429। हमको लाना है 707। तो अभी हम और ट्राई कर सकते हैं। चलो तो अब हम 4 टाइम्स लेके इसको जाते हैं, सही है। तो यहाँ हमने लिखा बच्चों 4, यहाँ लिखा हमने 4। अब इस 4 को उठा के इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। सो 144 इंटू 4 करोगे आप, 4 4 जा 16, 1 जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 4 जा 4 प्लस 1 5, ठीक है बच्चों। 576 हो गया। क्या ये 5 टाइम्स भी जा सकता है? लेट मी चेक इट, चेक कर लेते हैं बच्चों। ओके, चेक करने में क्या जाता है, चेक कर लेते हैं फटाफट। देखिए अगर हमने यहाँ 5 लिखा और यहाँ भी 5 लिखा, 5 को 145 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 145 इंटू 5, आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, चेक करते हैं। 5 5 जा 25, 2 जाएगा, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 2 5 इन द 5 7 725, जो कि 707 से ज़्यादा आ गया। तो हम 4 टाइम्स ही चलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या करेंगे, यहाँ देखिए 4 आ गया और यहाँ भी 4, ठीक। और 4 इंटू 144, 4 इंटू 144 576, ठीक। तो यहाँ आ गया बच्चों 576। ओके नाउ अब माइनस करिए, देखिए 7 माइनस 6 कितना होता है बच्चों? 1, ठीक। अब देखो यहाँ 0 है तो यहाँ से 1 आएगा यहाँ पर। 10 माइनस 7 कितना होता है? 10 माइनस 7 कितना होता है? 3 होता है, ठीक। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ क्या बचेगा आपके पास? 6 है ना, 1 चला गया ना, तो 6 6 माइनस 5 क्या होता है? 1। अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, देखो एक बात बताऊं, सुनो। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 है, अगर आपने यहाँ 4 ऐड कर दिया, 4 प्लस 4 8, अब देखो 148, ठीक। तो यहाँ तो 148 आ गया, कहने का मतलब है अब तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। मतलब क्या कह रहे हो सर? अब ये प्रोसेस आगे नहीं चल सकता है। मतलब समझो क्यों? क्योंकि सर अगर आपने यहाँ 1 फिल कर दिया और अगर आपने यहाँ 1 फिल कर दिया है ना, तो 1 को 1481 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1481 आएगा, जो कि 131 से बहुत बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब है अब हमको आगे नहीं करना है, यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है।
और एक बात और फील करा दूं मैं आपको, सुनो भाई, देखो सीधी सी बात है, जब यहाँ 144 आया और यहाँ कितना आया था ऊपर 4 आया था, ठीक है ना। सुनो, तो बच्चों एक बात बताओ, अगर इसको डिवाइड होना होता है ना कि रिमाइंडर 0 आना होता तो आ गया होता ये तो, बट ये नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 131। तो स्टॉप कर देंगे, 2-4 क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। तो 131 जो है प्रॉब्लम कर रहा है। कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनना, कि 5607, ओके स्टूडेंट्स, 5607 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बन पा रहा है, वाई क्यों नहीं बन पा रहा है? तो जवाब है 131 एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें। यानी कि अगर हम 5607 में से 131 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सुन लो ध्यान से, अगर हम 5607 में से इस नंबर में से जो नंबर दिया हुआ था जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पा रहा है क्योंकि 131 रिमाइंडर बच गया है, खुद सोचो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, किसको, 5607 को बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 131 को माइनस कर देंगे, ये लीजिए। तो जब हम ऐसा कर देंगे, 7 - 1 क्या होता है 6, ठीक। अब यहाँ बचा 0, तो यहाँ से 1 आएगा तो ये बचेगा 10, 10 - 3 क्या होता है 7, ठीक। यहाँ बचेगा 5 - 1 is 4, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 5। तो 5476 ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और ये किसका स्क्वायर है, तो जवाब है 74 का स्क्वायर। अब इसी बात को एनसीईआरटी में कैसे लिखा जाता है वो आप देखो, समझो। तो कौन सा नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जवाब है 131, किसमें से, 5607 में से, ठीक। अब देखिए लैंग्वेज क्या लिखता है आपको, कह रहा है लेट अस ट्राई टू फाइंड 5607 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक। तो 5607 का स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो वी गेट द रिमाइंडर एज 131, तो हमको 131 रिमाइंडर मिल गया। अब देखो बच्चों, इट शोज दैट 74, अब ध्यान से चेक करना, सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ये पता चलता है कि जो 74 आ रहा है ऊपर, समझो 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 बच्चों, इसका मतलब जो 74 का स्क्वायर है ना, ये लेस है, ये लेस का साइन है ना, ये लेस होता है और ये ग्रेटर देन होता है, ठीक। सो 74 का जो स्क्वायर है ये लेस हो जाएगा, ठीक। ये लेस देने किससे, 5607 से। अगर आपको भरोसा नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूं, 74 का स्क्वायर क्या होता है, 74 इंटू 74, ठीक। देख लीजिए 74 का स्क्वायर क्या होता है, 74 इंटू 74, ठीक। 4 4 जा 16, 1 4 7 जा 28 प्लस 1 29 इंटू 7 4 होता है 28, 2 जाएगा 7 7 49, 49 प्लस 2 क्या होता है 51। ये लीजिए 6 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17, 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 5 4 7 6, ठीक। तो बच्चों आप देख सकते हो 74 का स्क्वायर कितना हो रहा है 5476। तो बस यही तो कह रहा हूं मैं कि 5476 जो कि 74 का स्क्वायर है ये लेस है किससे, 5607 से। बस यही बात आपकी किताब में लिखी हुई है, ठीक। वो ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो, वो ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो 74 का स्क्वायर इतना होता है और हमको ये नंबर दिया था, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा था, यानी कि 131 रिमाइंडर आ रहा था। तो कहने का ये मतलब है कि जो 74 का स्क्वायर है ये 5670 से लेस है, पक्का। कितना लेस है, 131। भरोसा नहीं तो चेक कर लो, इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे 5607 में से अगर आप माइनस करोगे 5476 को, तो आपको 131 मिलेगा। देखिए 7 - 6 1 और 10 - 7 क्या होता है 3, और यहां बचेगा बच्चों कितना 5 5 - 4 1 और 5 - 5 कुछ नहीं, 131 बचा, ठीक है। तो इन दोनों में 131 का डिफरेंस है, इसलिए ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, यानी कि दिया गया नंबर बड़ा हो गया, ठीक। तो अगर ये जो दिया हुआ नंबर है आपके पास 5607 क्या है 5607, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो इसमें से वो माइनस कर दो जो बचता है, कहां, रिमाइंडर में। ओके स्टूडेंट्स, बस यही बात आपकी किताब में लिखी हुई है। कह रहा है कि दिस मीन्स इफ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर, मतलब जो नंबर दिया हुआ है उसमें से अगर हम रिमाइंडर को हटा दें, ठीक, तो वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 5607 में से 131 को क्या किया, माइनस कर दिया, तो आपको यहां से मिल गया 5476। तो 5476 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों, क्योंकि 5476 किसका स्क्वायर होगा 74 का, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5476 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो ये बात होती है। इन्होंने हमसे सवाल क्या किया था, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर है 131 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। बस यही आपका आंसर है, और ये सब क्या था, इसका एक्सप्लेनेशन था, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा था ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट नंबर। तो वो परफेक्ट नंबर कौन है 5476, उसका स्क्वायर रूट कितना है 74, ठीक। तो ये बात हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हम क्या करते हैं, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वाला। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट मस्ट बी एडेड, तब क्या करोगे, ध्यान सुनो। पहले सब्ट्रैक्टेड वाला केस समझ में आ गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करो, ठीक। जितना रिमाइंडर बच जाएगा उसको ही नंबर में से माइनस कर दो, ठीक। अब जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद,
दिए गए नंबर में से इस रिमाइंडर को माइनस करोगे तो इतना आएगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर है ये? तो जवाब है इसका स्क्वायर है 74 का, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 74। ठीक, अब सुनो, अब यहीं पर मान लीजिए आपको बोल देता वो, ध्यान से सुनना, मान लो सवाल में आपको देता देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, मान लो क्वेश्चन में देता आपको व्हाट मस्ट बी एडेड, ऐसा भी दे सकता है एग्जाम में, सब्ट्रैक्टेड की जगह क्या दे देगा? एडेड। लो एडेड टू, अब कहेगा आपसे एग्जाम में फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 5607 सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। 5607 में कितना ऐड करें कि हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए? अब ध्यान सुनो, जो रिमाइंडर आ रहा है क्या इसको उठा के ऐड कर दोगे इसमें? नहीं, नहीं, सुनो ध्यान से, 5607 में क्या आप 131 ऐड कर दोगे? नहीं, क्योंकि चेक कर लो 7 + 1 8, मान लो ऐड कर दोगे 3 + 0 3 6 + 1 7। अब ये जो नंबर है ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आप बोलोगे मुझे कैसे पता चला? जवाब है निकाल के देख लेना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, फटाफट दिखा दूं। 5738 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं भाई, मैं दिखा दे रहा हूँ। लो ठीक है, ये जाएगा किससे? 7 7 49 है ना, तो 7 7 49, ठीक, 7 - 9 यानी कि 17 - 9 8, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से कॉपी करेंगे 38, यूनिट प्लेस पे 7 7 + 7 कितना होता है? 14 होता है। ठीक, अब ये जाएगा कितने टाइम्स? ये जाएगा शायद 4 टाइम्स ही जाएगा, 5 टाइम तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप 5 टाइम ले जाओगे ना, 5 5 5 5 द 45 4 5 4 द 20 20 + 4 24 2 5 1 द 5 + 2 7 7 45, अच्छा चला गया, कोई बात नहीं, ठीक चला गया। ठीक है, तो 5 को 145 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 745। ओके, सो 8 - 5 इज 3 एंड 13 - 4 इज 9, तो 93 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एडिशन वाला क्वेश्चन आएगा तो आप 131 को इसमें ऐड नहीं कर सकते हो, ऐसे तो नहीं आएगा। तो सर कैसे आएगा? क्योंकि ऐड करोगे तो जो आंसर आ रहा है 5738 वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं? अब मेरी बात ध्यान सुनो, हम क्या सोचते हैं, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 74, ध्यान से सुन लेना, ठीक, 74 74 एक 74 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा? अभी मैंने आपको दिखाया था, कितना आएगा? 5 5476 5 5476। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? सुनो भाई, 74 का स्क्वायर किया आपने, कितना आ रहा है? 5476। नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो जवाब है 75 का स्क्वायर। भाई देखो सीधी सी बात है, 74 का स्क्वायर किया तो नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? 75 का स्क्वायर। जो आंसर आएगा 75 का स्क्वायर वही तो परफेक्ट स्क्वायर होगा भाई। ठीक, दिखाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट नंबर आएगा 75 स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, यहाँ जो नंबर आ रहा है इसका नेक्स्ट ले लो, 74 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 75, उसका स्क्वायर कर लो और करके यहाँ पे रख लो, कितना आ जाएगा चेक कर लो। 75 का स्क्वायर कितना होता है? क्योंकि 75 का जो स्क्वायर होगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक, क्योंकि वो 75 × 75 करने से आएगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा 75 × 75 से कर लो, 5 5 25 और 2, ठीक है, 5 7 35 + 2 37 और इंटू 7 5 35 और 3 7 49 + 3 51, ठीक, 5 और 7 + 5 12 बन जाएगा, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, 3 + 1 4 + 1 5 और 5 5 2 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते तो उसको a × a + 1 × 100 वाले रूल से भी कर सकते थे, ठीक है ना। कुछ लोगों को याद आ रहा होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, +25 होता था ये, a × a+ रूल क्या होता था कि हमें 75 का स्क्वायर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है, ठीक, तो हम क्या करते थे, हम इसको छोड़ के यहाँ पे नंबर देखते थे, ये a होता था, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 7 + 1 क्या होता है? 8, a + 1 कितना हो जाएगा? 8 भाई, 7 + 1 8 और यहाँ 100 और +25, ठीक, तो हो जाएगा 7 8 द 56, तो 56 × 100 5600 और +25, यहाँ से आ जाएगा 5625। ये लीजिए, कुछ मिस्टेक हो गई मेरे से, 7 8 जा 56, यस, यहाँ पे देख लेते हैं क्या मिस्टेक हो रही है बच्चों। 5 7 + 5 12 बन जाएगा यहाँ पर, है ना, तो 3 + 1 + 4 5 हो जाएगा। ओके, क्या गलती हो रही है? क्या गलती हो रही है स्टूडेंट्स? ओके, a × 7 8 जा 56, कुछ गलती तो हो रही है, पक्का पक्का चेक कर लो। 5 5 25 2 5 7 35 + 2 37 और क्रॉस 5 5 25
5 5 25, 2 5 7 35 प्लस, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में कुछ दिक्कत हुई है, 75 का स्क्वायर फिर से निकालते हैं, कुछ गलती हो गई है जल्दीबाजी में, देखते हैं। तो चलो 75 इंटू 75 करना था, देखते हैं क्या हो रहा है। 5 5 25 2, ठीक, 5 7 35 प्लस 2 37 इंटू 7 5 कितना होता है 35, 7 5 होता है 35 और 3 जाएगा, 7 7 49, 49 प्लस 3 कितना होता है 49 प्लस 3 कितना होता है 49 प्लस 3 50 और 52, यस यही गलती हो रही थी। 5 7 प्लस 5 12, 1 जाएगा, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6, ये लीजिए आ गया। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है, जिसको ये रूल नहीं पता पहले के वीडियोस देखो जाके, ठीक। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो a इंटू ए प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25 वाला रूल लगाते हैं, नहीं आता तो भाई डायरेक्ट कर लो आप। तो कहने का मतलब है 75 का स्क्वायर कितना हो गया 5625, ठीक, 5625। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो एक बात बताओ, ये परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं पा रहा था, समझो 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 सर, समझो सर, देखो 74 का स्क्वायर कितना है, ये है 5476, ओके, ये है आपका। नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है 75 का स्क्वायर कितना आ रहा है 5625, ठीक है। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो नंबर दिया इसने सवाल में ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, चेक कर लो 5607, 5607 जो है, ध्यान से करना, इससे क्या है ये लेस है और इससे ये ग्रेटर है, सुन लो ध्यान से। 74 के स्क्वायर से तो बड़ा आ रहा है ये 5607, इससे तो बड़ा है 5476 से, लेकिन 5625 से तो छोटा है। तो हमने क्या लिखा, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 5607 इज ग्रेटर देन 5476, यानी कि ये जो है ये 74 के स्क्वायर से तो बड़ा है, लेकिन ये 75 के स्क्वायर से क्या है छोटा है। मतलब समझो आपको क्या चाहिए, आपको 5607 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें, सुन लो ध्यान से, इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें, क्वेश्चन है नंबर ऐड करने का, इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें इसमें कि ये क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो भाई सीधी सी बात है, पीछे तो जाना नहीं है आपको, पीछे तो जाना नहीं है, पीछे तो हम जा चुके, कब, जब सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता था, तब हम क्या करते थे, इसमें से हम रिमाइंडर माइनस करते थे, ठीक। लेकिन हमें आगे जाना है, खुद सोचो ना भाई, कुछ ऐड करोगे तब तो आप नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे पहुंच जाओगे ना, ठीक। सुनो ध्यान से, कहने का मतलब है 5476 और 5625 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता। कैसे पता चला सर, इसलिए पता चला सर क्योंकि 75 के बाद तो 74 के बाद तो सीधे 75 आता है ना भाई, इस नेचुरल नंबर के बाद तो यही आता है, तो इसके स्क्वायर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और उसके बाद 75 का स्क्वायर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 74 75 के बीच में थोड़ी ना कोई नेचुरल नंबर आता है जिसका स्क्वायर करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि इसके बाद नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा वो यही होगा। यस सर, तो कुछ नहीं करना आपको एग्जाम में, यहां जो नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर करो, लिख लो, फिर सोचो नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है उसका स्क्वायर करो, लिख लो, और जो नेक्स्ट नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें से मतलब जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसका वाला जो नेक्स्ट है इसका स्क्वायर करो, लिख लो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके बाद जो नंबर आता है 74 के बाद 75 आता है, उसका स्क्वायर करो, लिख लो। फिर आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है वो इससे तो बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, तो उसको बीच में लिख दो। इससे यहां जाना है आपको, तो कितने का गैप आ रहा है वो चेक कर लो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ध्यान सुन लो फिर से शॉर्ट में, इसके जो नेक्स्ट वाला है उसका जो स्क्वायर है यानी कि 75 का स्क्वायर, ये जो नंबर है इसमें से आप किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक। जो आंसर आएगा वही इसमें ऐड करोगे। मतलब समझो, देखो क्या कह रहे हो सर, मैं कह रहा हूं इसमें से 5625 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको कर दो सब्ट्रैक्ट 5607 को, ठीक। आंसर क्या आएगा 15 माइनस 7 8 होता है, ठीक। यहां बचेगा 1, 1 माइनस 0 1 होता है, 6 माइनस 6 0 0, तो 18 आ गया। कितना आ गया 18 आ गया, यानी कि 5607 में हम क्या ऐड करें 18 ऐड कर दो, खुद चेक कर लो। अगर आप 5607 में 18 ऐड कर दोगे, 5607 में अगर आप क्या ऐड कर दोगे 18, ठीक, तो 7 प्लस 8 15, 1 जाएगा 2, लो ये आ गया, और यही तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर एडेड का क्वेश्चन होता ये तो हम क्या करते, हम आंसर ऐसे करते, क्या हम आंसर करते कि 18 is to be added, 18 is to be added in, 18 is to be added to
added 2 5607 5607 to get a परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेने के लिए हम इसमें 18 ऐड करेंगे। उसके बाद वो पूछता है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा कौन बनेगा, यही बन जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 75। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना मिल जाता है 5625 और इसका स्क्वायर रूट होता है आपका क्या 75। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से इस क्वेश्चन में पूरा कंक्लूजन बता रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लिया। चलो समरी, समरी देखिए समरी, समरी अगर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक, तो कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया हुआ था उसमें से आपको जो रिमाइंडर आ जाएगा उसको माइनस कर दोगे, बस खत्म। ठीक, ऐसा करने से जो नंबर आएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक, 7 - 6 और 10 - यहाँ 7 आ जाएगा, 5 - 1 4, ये लो, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है, वो यही नंबर होगा। ठीक, और अगर एडिशन का क्वेश्चन है, अगर आपसे बोल दे कि दिए गए नंबर में यानी कि 5607 में क्या ऐड करें, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा रूल देखो, यहाँ पे जो नंबर आ रहा होगा इसका नेक्स्ट वाला नंबर सोचो, 74 के नेक्स्ट क्या आता है 75 और 75 का स्क्वायर कर लो। ठीक, जब आप स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 5625। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, जो आ रहा है आंसर उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 5625 माइनस 5607, जो आंसर आ जाएगा जितना आएगा उसको ही हमें किस में ऐड करना पड़ेगा 5607 में, जिससे कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। कहने का मतलब है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा मिल जाएगा, तो जवाब है इस 5607 में 18 को ऐड कर दो। ठीक, और आपको यही नंबर मिल जाएगा, यानी कि 5625, और उसके बाद ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट है आप देख सकते हो 5625, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है पता है, इसी के नेक्स्ट वाला नंबर होता है, यानी कि 75। लो खत्म। इस तरीके से इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम हैंडल करते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 11 की तरफ, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 11, कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए आपको ये कह रहा है कि 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर ऐसा कौन सा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप एक काम करो, सबसे पहले 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर अज्यूम कर लो। ठीक है, 9999 होगा, ये आपको पता है। ठीक, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट निकालो और देखो कि क्या रिमाइंडर बच रहा है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको ही उसमें से माइनस कर देंगे। बता रहा हूं क्या करना है। देखो सबसे पहले तो आप एक काम करो, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हम अज्यूम कर लेंगे। ओके, सो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ओके, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बच्चों कौन सा होगा, आपको सभी बच्चों को पता है, या 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है आपका 9999, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, 9999, कितने डिजिट है 1 2 3 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालो। ठीक, तो यहाँ पे देखो 9999, अब कैसे निकालेंगे, राइट से लेफ्ट चलना है, राइट से लेफ्ट। ठीक है, 2 डिजिट का पेयर 2 डिजिट का पेयर। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये देखिए इस तरीके से यहाँ लाइन ड्रॉ करी, यहाँ ये इस तरीके से। चलिए अब देखो बच्चों कौन सी टेबल जाएगी यहाँ पर, चेक करो बच्चों, 99 लाना है तो खुद का टेबल खुद के साथ, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 होता है। ठीक, 81 99 से छोटा होगा तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। ये लीजिए, 9 - 1 कितना होता है 8 होता है। ओके, और 9 - 8 कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो इस तरीके से यहाँ 18 बच गया, कोई बात नहीं। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पर यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है, तो हम यहाँ 9 ऐड करेंगे तो 9 + 9 कितना होगा 18 होगा। ओके, करेक्ट। जिन बच्चों को लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना आता है आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए, पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखिए। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम 99 को कॉपी कर देंगे। ठीक, अब नंबर क्या बन रहा है 1899। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि जो नंबर यहां पर भी आ जाए और इस नंबर को उठा के इससे मल्टीप्लाई करें तो 1899 से या तो छोटा आ जाए या तो इसके इक्वल आ जाए। तो सुनो, अगर आप यहाँ 8 फिल करोगे और यहाँ भी 8 फिल करोगे, देखते क्या होता है। 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, 188 को 8 से, कितना आ जाएगा? देखिए 8 8 जा होता है 64, ठीक। यहां से भी आप करके ऐसे देख सकते हो, यहां फिल कर सकते हो 188 इंटू 8, सो 8 8 दा होता है 64, 6 8 8 दा 64, 64 प्लस 6 कितना होता है? 64 प्लस 6 कितना होता है बच्चों? 77। 8 वन दा 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 15। कितना आ रहा है? 1504, जो कि इससे छोटा है। अभी तो काफी छोटा हो रहा है, ठीक है। देखते हैं कितना आ रहा है। 1504, क्या पता 9 टाइम्स जाए, देखते हैं। तो अगर आप 9 से ट्राई करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा। अब इस 9 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, ठीक। सो 9 इंटू 189 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 189 इंटू 9, सो 9 9 जा 81, 8 8 9 जा 72, 72 प्लस 8 कितना होता है? 80 होता है। फिर 8 यहाँ जाएगा, 9 9 जा 9 प्लस 8 कितना होता है? 17। कितना आ रहा है? 1701। अब 10 टाइम्स तो ले नहीं जाओगे, तो 1701 आ गया। सब्ट्रैक्ट करो, 9 माइनस 1 कितना होता है? 8। 9 माइनस 0 कितना होता है? 9। फिर 8 माइनस 7 होता है 1, और 1 माइनस 1 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक। कुछ नहीं बचेगा तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, ओके। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, आपके पास 198 बच गया बस। तो जो रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब खुद सोचो 9999 में, ओके स्टूडेंट्स, खुद सोचो कि इस नंबर में, ध्यान सुनो, ये जो नंबर था 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, अगर इस नंबर में ये ना होता, क्या ना होता? 198 अगर ना होता तो जो भी आंसर होता वो परफेक्ट स्क्वायर होता। खुद सोचो ना भाई, ये रिमाइंडर ना बचता अगर, तभी तो मजा आती। रिमाइंडर 0 हो जाता तो हम बोलते कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाता, ठीक। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। इसका मतलब 198 को इसमें नहीं होना चाहिए था, ठीक। देखो इस चीज को आप कैसे लिखोगे, ध्यान से चेक करो। इस चीज को आप ऐसे दिखा सकते हो कि ऊपर क्या आ रहा है? 99 आ रहा है, ठीक। तो 99 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है? 99 का स्क्वायर 99 इंटू 99 करके देख लीजिए। 99 का स्क्वायर 99 इंटू 99 कितना होता है? 9 9 जा होता है 81, ठीक। 8 जाएगा, 8 9 जा 72 प्लस 8 80, ठीक। फिर इंटू लगाएंगे, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, चेक कर लीजिए। 9 9 जा 81, ठीक है। 8 जाएगा, 8 9 9 जा 81 प्लस 8, 9 9 जा 80, 9 9 जा 81, रुक जाओ, 9 9 जा 81, 8 9 9 जा 81 प्लस 8 89 आना चाहिए था, हम लोगों ने 80 लिख दिया। फिर से देखो कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, 99 इंटू 99 करेक्ट। सो 9 9 जा कितना होता है? 81, ठीक। 8 जाएगा, अब सुनो, 9 9 जा 81, 81 प्लस 8 89, फिर इंटू 9 9 जा होता है 81, फिर से 8 जाएगा यहाँ पे, 9 9 जा 81, 81 प्लस 8 होता है 89, ये लीजिए। ऐड करेंगे 1, 9 प्लस 1 10, 1 जाएगा यहाँ, तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, 9 प्लस 9 18 और 1, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 9801, ठीक है। यानी कि बच्चों 98 का 99 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 9801 होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये जो 9801 है ये इससे क्या है? छोटा है। खुद सोचो भाई, 99 का जो स्क्वायर है, ठीक है, 9801 9801 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये क्या है? ये क्या है? इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों सर? क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट है, किसका? 9801 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? वो 99 है, ठीक है ना। ये तो आपको साफ साफ पता चल रहा है। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये जो 99 का स्क्वायर है हमारा, ये जो ऊपर नंबर आ रहा है, इसका जो स्क्वायर है ये इससे क्या है? छोटा है। यानी कि 99 का जो स्क्वायर है, यानी कि 9801 इज लेस देन 9999, ठीक है। तो ये जो है ये इससे छोटा है। कितना छोटा है? तो जवाब है, इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पता चल जाएगा। और पता है कितना आएगा? यही रिमाइंडर आएगा। करके मैं दिखा देता हूँ क्या। 9999 में से अगर आप इसको माइनस करोगे 9801 को, तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस 1 8 होता है, ठीक। 9 माइनस 0 9 और 9 माइनस 8 1 198 होता है। यही मैं तो कह रहा हूँ क्या, कि ये जो नंबर है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है
इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 डिजिट का ये होगा, और यही ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। मतलब समझो, अब इसके आगे नहीं जा सकते हो आप, इसके आगे जाओगे तब तो 1 2 3 4 5 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलने लगेंगे, है ना। ठीक है, सो कुछ नहीं करना है आपको, आपको इसमें से ये माइनस कर देना है बस, ठीक है। और अच्छा कॉन्सेप्ट अगर सोचना हो तो आप ऐसे सोचो, मैं क्या कह रहा हूँ समझो, ये 99 है, यस सर, तो 99 का स्क्वायर कितना होता है, आपके सामने लिखा हुआ है, कितना है 9801। अब सुनो, 99 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा आता है 100, तो 100 का स्क्वायर तो आपके पास क्या आ जाएगा 10,000। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि भाई 99 के स्क्वायर के बाद तो सीधे 100 का स्क्वायर आता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि इस नंबर के बाद 9801 के बाद जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा वो तो आएगा 10,000। इसके बीच में तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं, और हमारा जो नंबर दिया हुआ था ये वाला 4 डिजिट का नंबर, वो तो इन दोनों के बीच में आता है, चेक कर लो 9999। इससे तो क्या है छोटा, लेकिन इससे ये बड़ा है। और हमको पूछा था 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब यहां से तो आप यहां जा नहीं सकते हो, तो भाई पीछे ही तो आओगे, ठीक। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट, ये तो परफेक्ट स्क्वायर था नहीं, ये तो था नहीं, तो भाई ये है ना, ये है 4 डिजिट का, ये क्या है 4 डिजिट्स ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसी को तो बस यही आपका आंसर है ना। उसने हमको बोला था फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो आंसर इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज कौन है वो है 98, वो है क्या 9801। वाई रीजन है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें 9801 का जो स्क्वायर रूट होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा या वो एक होल नंबर होगा, कितना होगा वो होगा 99। ये लीजिए, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट, ठीक। सुन लिया, अब सुनो, अब बता मैं ये रहा हूं कि यही काम आपको डायरेक्ट करना है, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर का, और जो रिमाइंडर बच जाएगा भाई उसको ही इसमें से माइनस कर दो बस। तो 9999 में से अगर आप क्या माइनस कर दो 198। सोचो ना, यही तो परेशान कर रहा है, अगर यहां ना होता किसमें इसमें, तो जो नंबर होता वो परफेक्ट स्क्वायर होता। क्यों सर, क्योंकि सर अगर ये ना होता सर तो रिमाइंडर 0 होता ना सर, और रिमाइंडर 0 होता लॉन्ग डिवीजन में तो जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, ठीक। तो 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, और 9 माइनस 1 8, सो 9801 इस तरीके से। अब सुनो सीधी साफ एक बात, क्या क्वेश्चन दिया है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालो, रिमाइंडर जो आएगा उसको ही इसमें से माइनस कर दो, खत्म। जो आंसर आएगा वही 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको इतना बताया, हर वीडियो में बताता हूँ, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ठीक है ना। मेरी कोशिश है कि आप क्वेश्चन रटो नहीं, है ना। आप क्या करो कि कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 12, कह रहा फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड। ध्यान दो ये कौन सा क्वेश्चन है, दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक आपने एग्जांपल नंबर 11 हमारा देखा होगा, तो ये आप आराम से कर सकते हो, नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 1300 है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 1300 का आप क्या कर लो, स्क्वायर रूट पहले तो निकाल लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना तो आता होगा, ठीक। चलो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करोगे आप पेयर बनाओगे, ठीक है, 2 डिजिट का पेयर राइट टू लेफ्ट, फिर 2 डिजिट का पेयर राइट टू लेफ्ट, ठीक। अब चलिए करना शुरू करिए। 13, 4 4 जा 16 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 60 4 4 जा तो नहीं पढ़ोगे ना क्योंकि 16 आएगा 13 से बड़ा हो जाएगा, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, ठीक। 13 माइनस 9 कितना होता है 4, चेक कर लो 13 माइनस 9 4। अब यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है 3, तो 3 ऐड कर देंगे, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है वही यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाता है 6। नेक्स्ट पेयर यहाँ से कॉपी करोगे, ये लीजिए। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो क्या करेंगे, चेक करो देखो। अब यहाँ पे हमको डिजिट फिल करने हैं, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, लेट से हमने 4 फिल किया, तो यहाँ पे 4, अब इस 4 को उठा के 64 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4 इंटू 64। चेक कर लो 4 4 जा होता है 16, 1 जाएगा, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, ये लीजिए 256 आ गया जो कि 400 से बहुत छोटा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ फिल करेंगे लेट अस से 5, ठीक। तो यहाँ पर भी हम फिल करेंगे 5, ठीक। देखते हैं क्या होता है।
सो 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ओके, हमको ऐसा कुछ लाना है कि 400 आ जाए तो 400 से छोटा आ जाए। ठीक, अब देखो 5 5 ज़ा 25, 2 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32। अब हम 6 के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, किसके लिए? 6 के लिए। तो अगर हम यहाँ 6 लिखें तो यहाँ भी 6 लिखें। ये देखिए, यहाँ 6 लिखा, यहाँ भी 6 लिखा। ठीक, 6 को 36 6 को 66 से मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू 66 कितना आ जाएगा? 6 6 ज़ा 36, 3 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 39। बस, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि अब आप ले आके देख लेना, अगर आप 7 इंटू 67 कर दोगे तो आपका 400 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, तो 6 टाइम जाएगा, 6 इंटू 66 कितना आ गया? 396। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ से 10 माइनस 6 4 होता है, यहाँ बचेगा 9 माइनस 9 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस 3 कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 4 बचेगा। ठीक भाई, सीधी सी बात है, 400 माइनस 396 4 ही तो आएगा। ठीक, अब सुनो, अब क्या करेंगे यहाँ से? देखो अब सोचो बच्चों, क्या सोचो कि 36 का जो स्क्वायर है, 36 का जो स्क्वायर है उसको नीचे लिख दो। ठीक है, वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए, इसमें से 4 माइनस कर दो, 1296 होना चाहिए। ठीक, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर लो, 36 का स्क्वायर करके चेक कर लीजिए। 36 इंटू 36। ठीक, 6 6 36, 3 6 3 18 प्लस 3 21 इंटू 3 6 18 होता है 1, 3 से 9 प्लस 1 10। ये लीजिए, यहाँ आएगा 6 8 प्लस 1 9 और 2 और ये लीजिए। ठीक भाई, सीधी सी बात है, लास्ट एग्जांपल करके आया हो ना। अगर हम पूछते कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो भाई 1300 में से 4 हटा दो, रिमाइंडर जो आ रहा है। यही तो परेशान कर रहा है, यही तो जीरो नहीं आने दे रहा। अगर ये ना होता, अगर ये 4 इसमें ना होता तो जो नंबर होता परफेक्ट स्क्वायर होता। सही है, अब सुनो, यानी कि 36 का जो स्क्वायर है वो है 1296। अब 36 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा आता है? 37। तो 37 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 37 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, ये आप करके देख लो फटाफट। चलो, 37 का स्क्वायर यानी कि 37 इंटू 37, 7 संज्ञा होता है 49, 4 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 25। क्या मैं सही हूँ? 7 संज्ञा 49, 4 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 25 इंटू 3 7 ज़ा होता है 21। ठीक, यहाँ जाएगा 2 और 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11। ये लो 9 5 प्लस 1 6 2 प्लस 1 3। ये लीजिए, कितना आ रहा है? इसका स्क्वायर हो रहा है कितना? 1369। अब सुनो, बस मैं यही कह रहा हूं कि भाई आपको जो नंबर दिया हुआ था उसने, ठीक है ना, वो नंबर 37 के स्क्वायर से तो लेस है, क्योंकि चेक कर लो 1300 जो है 1369 जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इससे तो ये कम है। 1300 इससे तो कम है, लेकिन इससे ज्यादा है 1296। कहने का ये मतलब है क्या कि 36 का जो भी स्क्वायर होता है, ठीक, उससे तो ये नंबर ज्यादा है, लेकिन 36 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है 37, जिसका स्क्वायर कितना होता है? 3669। ठीक, 37 का स्क्वायर 3669 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, तो ये 1300 जो है ये इससे छोटा है। मतलब समझो, मतलब अगर आपसे ये पूछ रहा है कि भाई 1300 में हम क्या ऐड करें कि यहां पहुंच जाए, भाई खुद सोचो ना। अगर आप 1300 में ऐड करोगे तो आप पीछे थोड़ी ना पहुंचोगे, आप आगे पहुंच जाओगे। तो कितना ऐड करें? तो जवाब है कि 37 के स्क्वायर, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, बस पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब सीधी साफ बात सुनो, कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में जब एडेड वाला आता है, जो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, उसको आपको इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है सर। वो एग्जांपल नंबर 10 में था, नहीं करना है। क्या करना है सर? यहां जो नंबर आता है इसके नेक्स्ट वाला नंबर का स्क्वायर कर दो। 36 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आता है? 37। 37 का स्क्वायर कर लो, जितना आंसर आएगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बस। ठीक है, सो रिक्वायर्ड नंबर इज गिवन बाय, इसमें से इसको पहले माइनस करो। 1369 में से हम माइनस करेंगे 1300 को, कितना आएगा? 69। ठीक, रिक्वायर्ड नंबर इज गिवन बाय 1369 माइनस 1300 आ जाएगा 69। सो यही नंबर है जिसको हम क्या करेंगे? 1300 में ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो पहला आंसर हमने यहाँ लिखा, क्या उसने हमसे क्या पूछा था? फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट मतलब वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है
जिसको कि हम 1300 में ऐड करें, तो जवाब है 69। ये आंसर मैं लिख रहा हूँ, कॉपी में लिख लेना। ठीक, क्या आंसर है? 69 मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान सुनो, एक बात बताओ, अगर आप 1300 में 69 ऐड कर दोगे, इसमें अगर 69 ऐड करोगे तो भाई यहीं तो पहुंचोगे। अगर यहां पहुंचोगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो जवाब है 37 हो जाएगा, खत्म। ठीक, सो अब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होगा? अगर आप चाहो तो आप ऐड करके दिखा भी सकते हो। 1300 में आपको 69 ऐड करना है, तो आप पहुंच जाओगे 1369 पर, और यही क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, यही क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो उसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखा दो। तो रूट ओवर 1369, अब सुनो, क्या ये भी निकालने की जरूरत पड़ेगी? अभी तो बताया आपको 36 के बाद 37 का ही तो स्क्वायर ये था, तो इसका स्क्वायर रूट 37 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एनसीईआरटी से आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट इन्होंने आपको करके दिखाया नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा उसका? 37 हो जाएगा, ठीक है ना। और कौन सा नंबर ऐड करना है? 69 ऐड करना है। ओके, सो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जिनके अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है भाई, जाके एग्जाम्पल नंबर 10, 11 और 12 को एक साथ देखो। ओके, तो ठीक है ये। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट वीडियो है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स, ये एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।